लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ये पावरफुल टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। मैंने अभी रिसेंटली देखा, आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो जहाँ पर आपने डिफेंडर बुक की है अभी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो थैंक यू सो मच। सब इट इज ये एक ऐसी गाड़ी है जो जिसका सपना देखना भी बहुत मुश्किल है तो बहुत लोगों की मतलब जब इसके बारे में मैंने सोचा था तो एग्जैक्टली यही है कि मुश्किल है। और ऐसा लगता था जब मैं मेरे भाई को बता रहा था कि भैया एक गाड़ी है, और वो कैसे नजर में आई थी, जेम्स बॉन्ड की एक मूवी थी नो टाइम टू डाई करके। उसका एक वो आया था, एक क्लिप था यूट्यूब पे, बड़ा चल रहा था, 2021 की बात है, आई थिंक 21 या 22। वो इतनी मतलब जो गाड़ी जैसे उड़ के आई ना, मैं बोला यार क्या गाड़ी है, मतलब मेरे को वो अच्छा लग गया था। फिर मैं वो क्लिप अपने भाई को मैंने भेजा तो वो कह रहे यार ये बहुत महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ से ऊपर की है। 1 करोड़ 30 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ 30 लाख। जो वो पर्टिकुलर जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं उसमें मतलब अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे अलग अलग इंजन आप लेते हो तो 2.5-3 तक जाती है। अच्छा, ओके। हाँ, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि मैक्सिमम उसका क्या है, बट जो हम ले रहे हैं वो है डिफेंडर 110, 2 लीटर इंजन है, पेट्रोल। तो उसका प्राइस है ऑन रोड अपने इंडिया में लाइक 125 के करीब, और एक्सेसरीज वगैरह लेते हैं तो 130 हो जाता है। मैं जस्ट आपके जब घर में आया तो मैंने एक मिनिएचर देखा जी। क्या वो डिफेंडर ही है? इफ वी कैन सी, डिफेंडर ही है सर। अरे वाह इसको हमने अमेज़न से मंगाया था कि इसको जब तक बड़ी वाली नहीं आई थी इसको हम देखते रहेंगे। वाह। और एक और चीज मैं आपको दिस इज एग्जैक्टली 110 है ना? यस। तो वाह, तो मतलब आपने पूरा ये दिस इज यू मैनिफेस्टेड दिस। जब मैंने ऐड जब देखा था ना तो मैंने सोचा था कि लाइफ में अगर और मुझे अभी पैसे कमाने हैं और मेरे को ये जरूर लेना है, मतलब इतना मेरे को पैसे कमाना है कि इसको मैं अफोर्ड कर पाऊँ। इसके जो मैंने सुना है माइलेज भी बहुत कम देता है। सर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये वाओ दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। सो ये मैंने वॉलपेपर लगाया था। ये कब से वॉलपेपर आपके पास? ये हो गया रहेगा 1 साल तो हो गया रहेगा। 1 साल से ज्यादा से। इसके पहले जो वॉलपेपर था वो था हमारे उसका एक बाइक थी, बाइक मैंने ली थी टीवीएस अपाचे आरआर करके। उसका मैंने फोटो लगाया था काफी टाइम तक, और वो जब मैंने खरीद ली फिर वॉलपेपर चेंज किया, किसी और चीज का था वॉलपेपर, ये ध्यान नहीं आ रहा है। फिर जब वो मैनिफेस्ट हुआ फिर मैंने अभी इसकी लगाई। तो ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये जो मिनिएचर था? ये हो गया, इसको भी हो गया 1 साल हो गया। पहले तो मैं ढूंढ रहा था ये मिलेगा कहाँ। अच्छा। तो फिर एक फ्रेंड ने बताया कि एक लिंक भेजा उसने, तो मैं बोला तो आप जीते जागते एग्जांपल है कि कितना जो विजुलाइज, अगर किसी चीज को भी विजुलाइज करना है तो जितना अपने आसपास रखो उतना आसान विजुलाइज। और मेरे को एक और चीज है, फ्रीक्वेंसी वाली जो बात है ना, इसमें किसी चीज के बारे में आप फ्रीक्वेंटली कितना सोच रहे हो या कितना उसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसी फ्रीक्वेंसी से वो आपके लाइफ में आएगा। करेक्ट। तो वही जो डायलॉग है कि एक ओम शांति ओम वाले की, भाई किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। करेक्ट। तो वही है कि शिद्दत कितने आप एक प्योर इंटेंशन के साथ में उसके बारे में सोच रहे हो, और कितनी बार सोच रहे हो, दिन में कितनी बार उसके बारे में आप बातें करते हो। अच्छी, उसके लिए अच्छी फीलिंग है कि बुरी फीलिंग है, वो भी मैटर करती है। तो और फिर मैंने ना एक और चीज करा, मेरे पास पैसे नहीं थे ये लेने होने के, ये तो 2-3 साल पहले की बात है, 21 की बात है। ओके। मैं चला गया था लैंड रोवर के शोरूम। मैंने कोई वीडियो ही देखी थी, बोलते हैं यार कोई चीज अगर तुम चाहते हो ना अपने लाइफ में, एक बार उसको फील तो करो, उसमें बैठ के कैसा लगता है। सोचने में भी तो ठीक है, सोचने में उतना मजा नहीं आ रहा, एक बार रियल में देखो कि कैसी फीलिंग आ रही है। तो मैं BMW भी गया था X5 देखने के। जब मैंने एक टाटा सफारी की वीडियो डाली थी अपने, तो मैंने बोला था गाइस मेरे को ना BMW X5 पसंद है, लेकिन घर वालों ने बोला बहुत महंगी है। तो बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, ये कहाँ सफारी, कहाँ तुम X5 की बात कर रहे हो। तो मैं बोला यार ये गलत बात कर रहे हो यार, इंसान कोई भी चीज उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वो हमारे सोच की बात है। करेक्ट। तो मैंने बोला नहीं, अब तो मेरे को BMW X5 अफोर्ड करने तक के लिए तो पैसे तो कमाने ही है। फिर उस पर लग गया। तो फिर मैं तब तक वो ऐड आ गई, मेरे ऐड मैंने देख ली, तब मैंने बोला अब X5 छोड़ो, डिफेंडर सीधा। और फिर डिफेंडर के बारे में हमने विजुलाइज करना शुरू कर दिया। और फिर एक मेरे मित्र हैं मेरे देवरिया के, तो उन्होंने डिफेंडर खरीदी थी, तो मैं उनसे मिलने गया कि मैं, तो उस गाड़ी को तब मैंने पहली बार मैंने ड्राइव किया। उसके पहले मैं लैंड रोवर के शोरूम गया था जस्ट फील करने के लिए, बस ऐसे। और स्वैग में जा रहे हैं कि ऑन रोड कितने की आ जाएगी भाई, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, या फिर बुक करने का अमाउंट क्या है,
तो यूजुअली गाड़ी जब बुक करने जाते हैं, टाटा सफारी जैसे हम बुक करने गए थे, 20 से 21,000 रुपए दिए थे हमने। वो कह रहा है भाई 2 लाख रुपए। कह रही यार बुक करने का अमाउंट भी तुम्हारा है, ये तो हमारे डाउन पेमेंट जितना है यार। तो वो सब हम मतलब उस चेहरे पे वो दिखा नहीं रहे थे कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्वैग में तो गए थे वहां पे शोरूम में और फील किया, उस गाड़ी में बैठा। आपने एक चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइफ में चीजें 2 बार होती है, पहले यहाँ पर फिर असलियत में होती है। सही बात। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी। और एक और चीज है सर, अगर नहीं भी होती है जो चीज आप चाह रहे हो, नहीं भी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। मतलब मैंने ये देखा है कि अगर जो चीज आपने सोचा नहीं हुआ ना, उससे बेहतर चीजें हुई हैं आपके लाइफ में। मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, हम देख रहे थे रेंट पे घर, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 6 महीना रेंट पे देखा, लोग ये बोल रहे हैं बैचलर को घर नहीं देते। चलो कहीं पे मिल भी रहा था तो बोलते हैं कि हम, आप यूट्यूबर हो, आप तो दिन भर यहीं रहोगे, आपका ऑफिस नहीं है तो हम नहीं देंगे। फिर 50 तरह के लोग रेस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं कि भाई कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, कोई ये नहीं आना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। मैं बोला यार भाई तो आदमी जिएगा कैसे? कुछ तो क्या पता तुम भाई मेरी किसी चीज से प्रॉब्लम हो, तुमने ये कंप्लेन में डाल दिया कि भाई ये तुम ये कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हारा डिपॉजिट नहीं दूंगा वापस। तुमने तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप ये सब चीजों में पकड़े गए तो मैं आपको डिपॉजिट वापस नहीं करूंगा, मैं तो तुम तो मेरे पैसे खा जाओगे। मैं बोला यार ये गलत लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे आपको रेंट भी पता है कि कितना ज्यादा है। अगर 3-4 BHK अगर आप जा रहे हो, हमें मतलब ऐसा चाहिए था स्टूडियो भी अपना बन जाए और मैं रहने के लिए भी हो जाए। अब तो शादी उदी भी करेंगे तो फैमिली भी रहेगी, प्लस ये भी है कि हमारे जो गांव में जो लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाएं सब लोग साथ में रहेंगे, क्योंकि मैं क्लास 8th के बाद से फैमिली वालों के साथ उतना रह ही नहीं पाया। मतलब एक मन में रहता था यार कि साला क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या करेंगे यार जब घर वालों के साथ ही नहीं रह पा रहे हैं। तो और वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो घर वालों के साथ रहते हैं। तो मैं नहीं रह पा रहा था ड्यू टू लाइक पढ़ाई के लिए हमें गांव से बाहर आना है, फिर गांव से बाहर आए तो कॉलेज के लिए बाहर आए, कानपुर गए। फिर ये था कि 4 साल इंजीनियरिंग करो, हॉस्टल में रहो, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। फैमिली हमेशा मिस करते थे फैमिली को। फिर ये हुआ आप पैसे कमा लिए यार, अब इन पैसों का मतलब क्या कि तुम अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकते। तो मेरे को था कि बड़ा घर चाहिए। तो हालांकि मेरे को ये था पहले सेटअप कर लूं तब घर वालों को बुलाऊं। तो यहाँ पे बैचलर देख के नहीं दे रहा कोई, तो घर ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं बोला यार अब क्या करें, तब फिर मैंने बोला कि अब खरीदते हैं। तब जाके इस घर को हमने मैनिफेस्ट किया। तो ये बहुत बहुत वो बड़ी चीज है कि आपने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले आपने डिफेंडर बुक की है। और नहीं तो इसके पीछे एक लॉजिक है सर। मैंने ये कर लिया कि जब मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा था तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सतीश बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, पहले तुम्हारे पास डिफेंडर खड़ी करने के लिए घर होना चाहिए। तुम भाड़े के घर में या रेंट के घर में यार खड़ा करोगे अपनी 1 करोड़ की गाड़ी। बोला ये बात भी सही है, तुम्हारे पास एक पार्किंग तो होनी चाहिए डिफेंडर के लिए, फिर जाके तुम डिफेंडर लेना। तो मैं बोला चलो डन है। फिर मैंने घर के लिए पहले घर मैंने डिसाइड करा। तो घर में क्या है कि अब ये घर हो गया था सितंबर में, मेरा सितंबर में बर्थडे आता है। अच्छा ओके। तो हर साल अपने बर्थडे में कुछ ना कुछ अपने लिए गिफ्ट करता हूँ मैं, वो मेरा अलग वो है। अब जाके फैब में हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें टाइम लग गया। तो मेरा सितंबर में ही प्लान बन चुका था कि मेरे को डिफेंडर लेना है, बट तब मैं बुक नहीं कर रहा था इसलिए कि पहले घर हो जाना चाहिए, घर में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैं डिफेंडर को मैंने रोक दिया। और जैसे ही मेरा घर फाइनल हुआ मैंने डिफेंडर बुक कर दिया। अमेजिंग। लेकिन आप तो सिर्फ डिफेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 और गाड़ी है, सफारी भी है। और सफारी भी आपने ज्यादा दिन पहले नहीं दी है, थार भी आपने 2021 में लिया था मैंने, थार लास्ट ईयर मैंने इसी मंथ में जनवरी में लिया था मैंने। अभी फैब चल रहा है तो हमने 15 जनवरी को लिया था। तो 3 गाड़ी की जगह मिल नहीं एक्चुअली क्या है ना सर कि मेरे भाई चलाते थे क्विड। ओके। अब क्विड आपको पता है कि बाइक से बस बेटर है। हाँ। वो कार है, बाइक से बस बेटर है, तो सेफ्टी उतनी उसमें नहीं है और ना ही मतलब इतना कंफर्टेबल है। तो मेरे को ये था कि चलो एक गाड़ी और लेते हैं। तो सफारी मैंने भैया को दे दिया। अच्छा ओके। और फिर थार मैं यूज करने लगा। थार में हमारे लिए जगह कम पड़ रही थी। हाँ। तो फिर थार मैंने भाई को दे दी, फिर सफारी मैं चलाने लगा। तो वैसे था। फिर अब ये था कि गाड़ी तो अब मैं भी सोच रहा था यार उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ रही है, आप पैसे कमा के मैं कह रहा हूँ इसको मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब जब वो पैसे और बढ़ के आएंगे तो उन पैसों का मैं क्या करूंगा, जब मैं उसका भोग ही नहीं कर रहा तो वेल्थ बनाने का मतलब क्या है। तो मैं बोला यार, और मेरी उम्र भी जा रही है, जैसे मैं अगर 30 क्रॉस करूंगा ना, मेरे को इन सब चीजों से मजा नहीं आएगा कि बहुत हो गया, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत हो गई, वो जवानी में ही मजा आता है। तो इसलिए, क्योंकि बाइक भी जब मैंने ली थी मैं 22-23 साल का था, तो मैंने बाइक खरीदी थी, बहुत मजा आता था, बाइक चलाया मैं खूब।
फिर उसके बाद 4 व्हीलर का जब मजा आया तो बाइक छोड़ दी चलानी। तो वो था कि उस चीज का मजा मेरे को लगता था जवानी में ही आएगा। आप अगर 50 की उम्र में किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट 50 की उम्र में अगर आप ले भी रहे हो एक लग्जरी गाड़ी या फिर चलो जो भी आपको पसंद है, तो उसको उस तरह से एंजॉय नहीं करोगे जैसा एक नवयुवक करता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने बोला कि यार जब तक अभी एज भी बढ़ती जा रही है, इससे अच्छा है करो। और मैं ना हर चीजें सर प्लान करता हूँ, फाइनेंशियली भी प्लान करता हूँ। मैंने इस कोविड में मैंने फाइनेंस के बारे में बहुत पढ़ा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, प्लस फाइनेंस के रूल क्या होते हैं, लोन्स के बारे में पढ़ा कि लोन, गुड लोन क्या होते हैं, अच्छे वाले भी लोन होते हैं, बैड लोन्स क्या होते हैं। शो ऑफ में ज्यादा नहीं आपको वो चीजें करनी है। आपको वो खुशी दे रही है क्या? आप किसी को जलाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो चीजें कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको लड़खड़ा देगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। मेरा ये था कि अगर कोई चीज मैं 2 बार 3 बार नहीं खरीद सकता उस मोमेंट पे, तब मैं उसको नहीं लूंगा। ये मैंने सुना है। हाँ, नहीं, और ये भी मैंने इंस्टाग्राम और इंटरनेट से ही सीखा है। मेरी लाइफ मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट से ही मैंने चीजें सीखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करा है और चीजें वैसी बनाई हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी लग्जरी लेना होता है उसका 10 to 20% मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी डिफेंडर आने वाली है, तो जब ये डिलीवरी जब होगी, मैं उसी दिन उसका 10% अमाउंट स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, कार वाले स्टॉक्स में। तो मेरे को ना वो गिल्ट भी नहीं रहेगा यार मैंने लग्जरी पे पैसे खर्च कर दिए, तो ये तो डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तो वो गिल्ट से मैं बच गया। प्लस मेरे को ना लोग बहुत टोकते थे कि तुम मतलब इन्वेस्ट कर देते। मैं कह रहा हूँ सर, अगर मैं कोई कंपनी की चीज खरीदने से अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप उसका स्टॉक ले लो, लोग ऐसे आपने सुना होगा। तो मैं बोला हर कोई स्टॉक खरीदने लगा तो उस कंपनी ग्रो कैसे करेगी? ये भी सामान बिकेगा ही नहीं तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे नहीं। तो मैं बोला भाई ये भी तो कर सकते, दोनों चीजें, इन्वेस्ट भी करो, उसका उपभोग भी करो। और ये चीज मैंने सीखी थी विवेक बजाज सर से। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, सर इस दुविधा से कैसे बचे कि लोग टोक देते हैं? क्योंकि जब आप कोई लग्जरी ले रहे हो ना, 4 लोग तो टोकने आने वाले हैं, और वो चीज आपको बुरा इफेक्ट ना करे, इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन करके चलो। सेम मैं वैसे ही करके चलता हूँ कि अगर मैं कोई लोन भी कर रहा हूँ तो लोन इतना हो कि मैं उसको भर पाऊंगा। अगर आज इस मोमेंट पे अगर मेरी चीजें, सारी चीजें बंद हो जाती हैं, फिर भी मैं उसको पे कर पाऊं, एटलीस्ट मैं रोड पे ना हूं। करेक्ट। उतना मैं प्लान करके चलता हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों को भी करनी चाहिए, ज्यादा दिखावे के चक्कर में अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए। और ये आई थिंक ये आपके जो एक्शंस है ना उसमें रिफ्लेक्ट भी करता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो मैंने भी समझा है कि एक इंसान डेफिनेटली वो पॉजिटिव है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर उसका जो कॉन्फिडेंस है उस चीज पर तब ज्यादा बढ़ता है जब उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। और जैसा आपने शेयर किया ना कि पिछले 2-3 साल में आपने अपनी फाइनेंस की नॉलेज को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जी, तो आपका आई थिंक वो ग्रिप हर जगह अच्छा होने लगता है। तो वही है, अगर नॉलेज नहीं रहता है वहां पे फियर आता है। हाँ। नॉलेज अगर रहेगा, चीजों के बारे में हम जानते रहेंगे, तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है। करेक्ट। चीजों को लेके अनसर्टेनिटी आप लूज छोड़ देते हो, अनसर्टेनिटी आप साइड कर देते हो, और बाय डिफॉल्ट फिर वो जब आप सर्टेन होते हो और पॉजिटिव होते हो तो मैनिफेस्टेशन अपने आप काम करने लगते हैं। सही। अमेजिंग, गुड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।